द्वितीय चरण के मतदाताओं का, हालांकि अभी भी कई जगह पे कतार में लोग लगे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम चरण से जो हवा चली थी, उस हवा ने बहुत अद्भुत शक्ल अख्तियार कर ली है। हमने कहा था आपसे प्रथम चरण के बाद कि 50 से 55 कहीं गया नहीं, और आज आपसे कह रहा हूं 65 से नीचे कुछ हुआ नहीं। तो कमोबेश आप देखेंगे कि बहुमत का आंकड़ा इस बिहार के बदलाव के महागठबंधन ने छू लिया है। अब अगला चरण इस बहुमत के व्यापक उभार का चरण है, और जाहिर तौर पर आज आप अगर देखें तो जो एक कही हुई बात होती है या बॉडी लैंग्वेज होती है हमारे प्रतिस्पर्धियों की, वो बहुत ही डल है। शायद जो इबारत लिखी जा चुकी है मतदाताओं द्वारा, उसकी स्वीकारोक्ति वो धीरे धीरे कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं द्वितीय चरण के बिहार के अपने तमाम मतदाताओं का इसलिए भी धन्यवाद देता हूं अपने महागठबंधन के सभी दलों की ओर से कि तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों ने नौकरी नहीं भूली, लोगों ने रोजगार नहीं भूले, लोगों ने बदहाल अस्पताल नहीं भूले, लोगों ने पलायन के दौरान, कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक एक बिहारी की जो पीड़ा थी और उस पीड़ा के बीच जो पीएम और सीएम साहब की संवेदन शून्यता थी, उसको बिहार नहीं भूला। बिहार मुजफ्फरपुर बच्ची बालिका गृह के कांड को नहीं भूला, बिहार महंगाई को नहीं भूला, बिहार अपने चरित्र पर अपमानजनक टिप्पणी को भी नहीं भूला जो नीति आयोग के माननीय सीईओ ने कहा था कि बिहार और बिहारियों के कारण देश पिछड़ा हुआ है। मैं 2-3 छोटी छोटी बातें कह करके अपने गठबंधन के महागठबंधन के बाकी सहयोगियों को कहूंगा कि अपनी बात आपके मध्य रखें। पहली बात, आज प्रधानमंत्री जी पुनः शायद इस चुनाव के लिए आखिरी बार आए थे। बीते दिनों जब वो आए थे, इससे पिछली बार तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 11 सवाल उनसे पूछे थे। जो सवाल नेता प्रतिपक्ष के व्यक्तिगत सवाल नहीं थे, वो बिहार के लिए समष्टिगत सवाल थे। चाहे नौकरी का मसला हो, कुपोषण का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, अस्पताल, दवाई, सिंचाई, बाकी व्यवस्थाओं का हो। 11 सवाल में से प्रधानमंत्री जी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूर्ण सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा, जो उनको ईमेल से भी भेजा और सार्वजनिक भी किया। कुछ बात नहीं थी उसमें। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के बारे में प्रधानमंत्री जी आप क्या सोचते हैं? क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए? अगर आपके सीईओ नीति आयोग मानता है कि बिहार पिछड़ा है, तो इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के अलावा और क्या दिया है? और वो भी भाषण जिसमें सांकेतिकता ज्यादा होती है, यथार्थ बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप कहते हैं कि इतने सारे गरीब मजदूर ये क्यों जा रहे हैं अपना राज्य छोड़ करके, अपना घर परिवार, अपने बच्चों को छोड़ करके, इनका भी घर है, इनका भी परिवार है, आपने इनके लिए एक शब्द नहीं कहे। प्रधानमंत्री जी, इस चुनाव में जब हमारा महागठबंधन जीतेगा, बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, बिहार को एक नई सरकार मिलेगी, बावजूद उसके आप प्रधानमंत्री रहेंगे। आपकी जिम्मेवारी है बिहार के प्रति, जिसका आप उद्बोधन बहुत बार कर चुके थे, 14 में, फिर 15 में। वो उद्बोधन, वो संबोधन न जाने कहां गुम हो गए। और एक और टिप्पणी में करके बात रखूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज, क्योंकि नौकरी पे प्रधानमंत्री जी बोल ले रहे हैं, बिहार को नौकरी की जरूरत है। वो जो युवाओं की आंख में चमक है इस अंधे कुएं में, वो नौकरी को लेकर के है। आंगनवाड़ी दीदियों के भविष्य का सवाल है, आंगनवाड़ी जीविका दीदियों के भविष्य का सवाल है, आंगनवाड़ी सहायकों का भविष्य का सवाल है, अतिथि अनुदेशकों के भविष्य का सवाल है, शिक्षा प्रेरकों के भविष्य का सवाल है, नियोजित शिक्षकों के भविष्य का सवाल है, समान काम समान वेतन जो विसंगति दूर करेगा उसका सवाल है। प्रधानमंत्री जी, चुनाव गरीब की थाली की साइज पे होते हैं, पास पड़ोस में क्या हालात है उस पे होते हैं, चिकित्सा के लिए क्यों भागना पड़ता है इस पे होते हैं। एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का आदमी अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण दम तोड़ देता है पटना की सड़कों पर, ये इस पर चुनाव नहीं हो रहा। आपने कहा भारत माता की जय। आप बिहार को शायद जानते नहीं है प्रधानमंत्री जी, हम तो बचपने से प्रभात फेरी में भारत माता की जय बोलते थे, लेकिन वो भारत माता जब वो बच्चा कटिहार के स्टेशन पर अपने मृत मां के आंचल को उठा करके अटखेली कर रहा था ना, वो भी भारत मां थी। भारत मां वो भी है जिनके बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा। भारत मां वो भी है जिनके बच्चे कुपोषण का
के शिकार होकर के 5 से 10 वर्ष की उम्र में दम तोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री जी, भारत माँ की जय एक सिर्फ चुनावी स्लोगन नहीं हो सकता। भारत माँ के लिए कितना जज्बा है बिहारियों में और तमाम महागठबंधन के लोगों में। अगर कोई तकनीकी विशेषज्ञ हो तो उसे एक मशीन बनवा लीजिए और उस मशीन में सबको बारी बारी से डालिए और फिर निकालिए, देखिए किसके अंदर कितना जज्बा है। आप झेप जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, माफी के साथ कहता हूं। अंततः एक बात कह करके खत्म करूंगा, मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के परिपक्व मतदाताओं का, माओ बहनों, बुजुर्गों, युवाओं का,